आज हम एक कोरियन ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम हमारी मेन कैरेक्टर जून को देख पाते हैं, जो कि एक लड़की से शादी करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और उन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाते हैं। वो लोग जून को बहुत ही ज्यादा मार रहे थे और जून भी उनसे फाइट बैक करते हैं। लेकिन तभी उन लोगों का लीडर जो है वो जून को शूट कर देते हैं। लेकिन जून उनके पास जाकर कहते हैं कि मुझे नहीं मरना है। और तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर मूवी का शूटिंग चल रहा था और जून जो है वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सारे लोग बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि मूवी के लास्ट सीन पर जून को मरना था। इसके बाद हम जून को हॉस्पिटल पर देख पाते हैं और वहाँ पर हमें पता चलता है जून को कैंसर है और वो बहुत ही जल्दी मरने वाला है। वहाँ पर वो अपने डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या सच में मैं मरने वाला हूँ। वहाँ पर उसके डॉक्टर कहते हैं अगर तुमको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो तुम दूसरा डॉक्टर देख सकते हो। इसके बाद हम जून के मैनेजर को देखते हैं, जो कि जून को फोन करके उसको ड्रामा के लास्ट सीन में मरने के लिए कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर जून अपने मैनेजर को कुछ भी रिप्लाई नहीं देते, क्योंकि वो तो रियल लाइफ में मरने ही वाला है और उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसके बाद हम हमारी एक और मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं और इसका नाम है नोएल और ये एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में काम करती है। और नोएल जो है आज किसी का रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, जो कि अपना वेस्ट मटेरियल लीगल तरह से डंप कर रहे होते हैं। और तभी उनमें से एक इंसान नोएल को देख लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। वो लोग नोएल को ऑफर करते हैं अगर तुम ये रिकॉर्डिंग सारा डिलीट कर दोगे तो हम तुमको बहुत सारे पैसे देंगे। नोएल पहले तो इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन उसकी फैमिली का सिचुएशन जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, इसीलिए वो पैसे लेने के लिए मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं नोएल पैसे खुद नहीं रखती बल्कि किसी और इंसान के अकाउंट में डाल देती है। अब ये इंसान कौन है हमें थोड़े टाइम में ही पता चलेगा। इसके बाद हम जून को वापस से देख पाते हैं और जून ने अपने नोएल को एक लड़की को ढूंढने के लिए कहा था और इसके बारे में भी हमको थोड़े टाइम में ही पता चलेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर जून जो है वो अपने डॉग के साथ में घर पे रहते हैं और वहाँ से वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। दरअसल ये जून की मदर की रेस्टोरेंट होती है। जून की मदर जो है अब जून से बात नहीं करती है, क्योंकि वो अपनी बेटी को प्रोसिक्यूटर बनाना चाहते थे, लेकिन उसका बेटा जो है वो एक्टर बन गया है, इसीलिए वो उससे बात नहीं करती। और जून जो है वो निराश होकर वापस से बाहर से आ जाते हैं। इसके बाद हम नोएल को देखते हैं, जिसको कंपनी से निकाल दिया गया था, क्योंकि पैसे लेने वाली बात कंपनी को पता चल गई थी। लेकिन नोएल जो है फिर भी कंपनी पर जाते हैं और वहाँ पर सबको मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर उनको बेइज्जत करके निकाल दिया जाता है। और गुस्से में नोएल भी कह देती है सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो पैसे लेती है, आप लोगों ने भी मुझसे कहीं ज्यादा गुना पैसे लिए हैं और मेरी एक गलती की वजह से आप लोग मुझे काम से निकाल रहे हैं। इसके बाद हम नोएल को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड की शॉप पर जाकर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रहे थे और तभी वहाँ पर वो इंसान भी आ जाते हैं जिसके अकाउंट पर नोएल ने पैसे ट्रांसफर किए थे। और इस इंसान के बारे में हमको अभी ज्यादा कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद वो इंसान भी बाहर से चले जाते हैं। फिर नोएल जो होते हैं वो और भी ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं और वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उसकी साइड में ही कुछ लड़कों को देख पाते हैं, जो कि जून के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि वो लोग जून के साथ में एक डॉक्यूमेंट्री शूट करना चाहते थे और वहाँ पर बहुत सारे पैसे भी लगा चुके थे। लेकिन जून ने उस डॉक्यूमेंट्री को शूट करने से मना कर दिया था और उन लोगों का पैसा अब डूबने वाला था। और इस बात से वो इंसान बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो वहाँ पर चिल्ला रहे थे। वो लोग जब शॉप से बाहर निकलते हैं तो नोएल भी उनके पास जाते हैं और नोएल कहती है कि मैं जिन को मनाऊंगी, लेकिन तुम लोगों को मुझे असिस्टेंट प्रोड्यूसर बनाना पड़ेगा। लेकिन उसकी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करते, क्योंकि उस टाइम पर नोएल बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी। इसके बाद हम एक और लड़की को देख पाते हैं और इसका नाम हारू होता है और ये जून की बहुत ही बड़ी फैन होती है और उनका जो नैनी होता है वो भी जून की बहुत ही बड़ी फैन होती है। और तभी वहाँ पर उसके फादर आते हैं, जो कि प्रोसिक्यूटर होता है और वहाँ पर हम उसकी मदर को भी देख पाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डे नोएल को देख पाते हैं, जो कि जून के घर में पहुंच गए थे और वो वहाँ पर जून को मनाने की कोशिश भी करती है। जून का मैनेजर नोएल को जून के घर में देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसको नहीं लग रहा था कि नोएल सच में ऐसा कुछ करने वाली है। लेकिन जून जो है वो उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। जून के जाने के बाद भी नोएल दरवाजा पर ही बैठी रहती है और वो देखती है कि वहाँ पर कैमरा लगाया हुआ है, इसलिए नोएल कागज पे लिखती है अगर तुम्हारा इरादा बदल गया हो तो तुम मुझे कांटेक्ट करना, और उसे कैमरा के सामने लेके जाते हैं। जून भी वो सब कैमरा पर देख लेते हैं, लेकिन वो फिर भी उसको कुछ नहीं कहते। इसके बाद हम देखते हैं रात बहुत ही ज्यादा हो गया था और नोएल वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसने एक स्नोमैन बनाकर वहाँ पे चिपकाया हुआ था कि मैं वापस आऊंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम देख पाते हैं, जहाँ पर जून कहीं पर जा रहे थे और तभी नोएल भी जीन के घर में आ जाते हैं और उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। जून कहते हैं कि मैं 3 तक काउंट करूंगा, अगर तुम मेरी गाड़ी से बाहर नहीं निकली तो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। लेकिन नोएल
नोएल कहती है कि मुझे नहीं निकलना। फिर जून जो है बहुत ही ज्यादा तेज गाड़ी चलाने लगते हैं और एक जगह पर रोककर नोएल को कहते हैं क्या तुमको अभी भी नहीं निकलना, और नोएल मना कर देते हैं और जून फिर से गाड़ी को बहुत ही ज्यादा स्पीड पे चलाने लगते हैं और इस बार नोएल की तबीयत खराब हो जाती है और नोएल एक जगह पे बैठ के उल्टी करने लगती है और जून जो है वो उसको कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि अपना मेडिसिन खरीद लेना, और नोएल को वहीं पे छोड़कर खुद आगे चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर स्नोफॉल स्टार्ट हो जाते हैं और जून को रेडियो पर सुनाई देते हैं कि अचानक से स्नोफॉल होने की वजह से एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है और उसको डर लगता है कहीं वो नोएल तो नहीं है, इसलिए वो वापस से गाड़ी को घुमा देते हैं। तभी उसको लॉयल का कॉल आता है और लॉयल जून से कहते हैं कि वो लड़की मुझे मिल गया है, जिस पर जून कहता है कि मुझे भी वो लड़की मिल चुका है। इसके बाद जून जो है वो नोएल के पास में जाते हैं और नोएल को जाकर कहते हैं कि तुम मुझे नहीं पहचानते, जिस पर पहले नोएल कहती है कि तुमको कौन नहीं पहचानता, हमारे लैंडलॉर्ड के बच्चे भी तुमको पहचानते हैं। लेकिन जून बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है और वो चिल्ला करके कहते हैं कि तुम सच में मुझे नहीं जानते, जिस पर नोएल कहते हैं कि हाँ मैं तुमको जानती हूँ। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 1 यहीं पे एंड हो जाते हैं और यहीं पर आज की वीडियो एंड हो जाती है। अगर आप लोगों को एपिसोड 2 भी देखना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर।